वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के लिए आपके हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने जा रहे हैं उनका शानदार वीडियो प्रिपेयर किया है। जी हाँ, आपकी जो विस्टास बुक है उसका, क्योंकि पहले हमने आपके लिए फ्लेमिंगो बुक की प्रोज और पोएट्री के मोस्ट क्वेश्चंस बताए हैं और आज हम आपके लिए टारगेट 100 आउट ऑफ 100 के लिए तैयारी आपकी बेस्ट से बेस्ट हो इसके लिए ये क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं द थर्ड लेवल। अब द थर्ड लेवल क्या है? बहुत ही कंफ्यूज करने वाला चैप्टर है। एक तो इसकी स्टोरी पूरी इमेजिनेशन में है और स्टूडेंट्स को उतना अच्छा ये चैप्टर समझ में नहीं आता है अगर इसको बार बार ध्यान से नहीं पढ़ें तो, लेकिन क्वेश्चन तो ये भी देता है। तो हमने क्या किया है आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को, ये जो भी क्वेश्चंस हैं इन सब के, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक आंसर से कई क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन गाइड पासबुक में या अलग अलग जगह पर मैंने देखा है कि उनके स्टूडेंट्स को अलग अलग आंसर लिखवाए जाते हैं और वो बार बार इतने क्वेश्चन आंसर्स याद करते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत से क्वेश्चंस उनके माइंड से निकल जाते हैं। मैंने आप लोगों के लिए कॉमन आंसर्स बनाए हैं, हालांकि वो एक पैराग्राफ की तरह है, जैसे हम एक पैसेज सीखते हैं, लेकिन कई सारे क्वेश्चंस उनमें से एक पैराग्राफ से बन जाते हैं। तो प्लीज सारे जो भी मैंने क्वेश्चन आंसर्स बताए मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बता दूं, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए हुए हैं। आप सीधा वहां क्लिक करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इनको लोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं, साथ ही याद भी कर सकते हैं। तो द थर्ड लेवल में पहला क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जा सकता है और इसको साथ में लेकर वो इसको लॉन्ग आंसर में दे सकता है। जैसे व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, हाउ इज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अ सिंबल ऑफ एस्केप, यानी लोगों को बचाव का एक माध्यम कैसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। डिस्क्राइब द सीन एट द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल पर जो भी उसने देखा वहां का दृश्य और गैल्सबर्ग अलग से इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सेम का पत्र, ये सेम वाला जो मामला है ये बड़ा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि 2 नंबर में भी दे सकता है। और सेम का पत्र और कैसे वो उसका मित्र मनोचिकित्सक उसे सलाह देने वाला स्वयं मनोरोगी हो गया और वो स्वयं कहाँ जा पहुंचा, गैल्सबर्ग, विशेष ध्यान देना है। हाउ वॉज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ग्रोइंग लाइक अ ट्री और वॉट इज द फर्स्ट डे कवर, शॉर्ट आंसर में ये पूछा जा सकता है, ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में। अब आगे बढ़ते हैं द टाइगर किंग। शानदार चैप्टर है, काफी लेंथी चैप्टर है और क्वेश्चन देता है। सबसे पहले देखते हैं द टाइगर किंग्स चाइल्डहुड इंसिडेंट्स, बचपन की घटनाएं। जब वो पैदा हुआ 10 दिन का था तब वो बोला वहाँ, उसके बाद में एस्ट्रोलॉजर से उसने क्या शब्द कहे थे और एस्ट्रोलॉजर्स कैसे उस समय आश्चर्य में पड़ गए थे। बचपन की उसकी घटनाएं और फिर द टाइगर किंग और एस्ट्रोलॉजर। अब इसमें सब आ गया। उसका पढ़ाई लिखाई कैसे हुई आपको पता होगा, पूरा इंग्लिश एटमॉस्फेयर में पढ़ा था, इंग्लिश गाय का ही दूध पिया था, इंग्लिश फिल्म्स उसने देखी थी, इंग्लिश नैनी ने उसको पाला था, इंग्लिश स्कूल में ही वो पढ़ाई की थी, पूरी चीज़ें। और बाघ राजा और ज्योतिषी के बीच में जो भी डिबेट हुई, जो बहस हुई और जो एस्ट्रोलॉजर ने कहा, वो सारी चीज़ें आपको पता होगा। उसने कहा था 100वें बाघ आपकी मृत्यु का कारण होगा, क्योंकि राजा ने उसे पहला बाघ मारने के बाद बुला लिया था। स्टेप्स टेकन टू फुलफिल हिज ओथ, अब उसने उसकी शपथ को पूरा करने के लिए क्या क्या स्टेप ली थी आपको पता होगा। वहां पर प्रतिबंध लगा दिया था और जब कम पड़े थे तो ये क्वेश्चन वो शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है कि राजा ने जो शादी करने का निर्णय किया था उसके पीछे क्या कंडीशन थी, क्या सोचकर शादी की थी। आपको पता होगा कि जिस भी राज्य में बाघों की संख्या ज़्यादा हो उसी की लड़की से शादी करने का निर्णय किया। और हाउ डिड ही सेव हिज थ्रोन, उसका साम्राज्य कैसे बचाया। आपको पता होगा एक ब्रिटिश ऑफिसर आया था जिसने बाघ मारने की इच्छा जाहिर की थी और राजा ने मना कर दिया था, वो नाराज होकर चला गया था। इसके बाद में राजा ने वो मद्रास से अंगूठियाँ मंगवा कर हीरे की और उसकी वाइफ को भेजी थी और उसने अपना राज्य बचा लिया था। इस शॉर्ट में है। और अरेंजमेंट ऑफ द 100 टाइगर फॉर द किंग, और जब 99 टाइगर मार दिए 100वां बाघ उसे नहीं मिला, वो परेशान हो गया था। और किस तरह फिर उसने दीवान से कहा कि तुम इस्तीफा दे दो या फिर 100वें बाघ का इंतजाम करो। तो आपको पता होगा पीपल्स पार्क मद्रास से वो लेकर आया था
और कैसे दीवान ने अरेंजमेंट किया 100वें बाग का, और आखिर में बाघ राजा की मृत्यु कैसे हुई। काफ़ी लेंथी चैप्टर है, लेकिन मैं वो क्वेश्चन निकाल कर लाया हूँ जो बनते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आ गया आपके जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी कि संसार के अंतिम छोर की यात्रा। अब ये भी चैप्टर आपके थोड़ा जूलॉजिकल है, यानी भूगोल से, ज्योग्राफिकल है, भूगोल से जुड़ा हुआ है। और इसमें क्या है, एक तो अंटार्कटिका, अ क्रूशियल एलिमेंट इन द डिबेट और क्लाइमेट चेंज, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जलवायु परिवर्तन हो रहा है और आपको पता होगा ग्लोबल वार्मिंग, तो उससे लेकर ये बहुत क्रूशियल एलिमेंट है, बहुत महत्वपूर्ण भाग है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और द ऑथर्स एक्सपीरियंस, जो लेखिका थी, जो वहाँ गए और उसने क्या अनुभव किया, क्या देखा, वो जो आइस शीट से गिर रही हैं और कैसा अनुभव किया संसार में, वहाँ गई, कैसे गई, उसकी यात्रा और उसने जो भी देखा उससे रिलेटेड। और हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव का इतिहास यहाँ पर दबा हुआ है अंटार्कटिका में वो। और पाइथोप्लैंक्टन कैसे वहाँ की जो भोजन चक्र है उसको बनाए रखते हैं, उस पर क्या खतरा आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग से। और स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, जो 12वीं या जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं सीनियर क्लासेज के, उनके लिए आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है। अब हम आगे द एनिमी से। ये द टाइगर किंग की तरह द एनिमी भी बहुत लेंथी चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। आइए देखते हैं। सदाओ एंड हाना सेव्ड द अमेरिकन सोल्जर्स लाइफ, कैसे बचाए, आपको पता होगा समुद्र में बहता हुआ आ गया। शाम के समय उन दोनों ने देखा, उसको निकाल कर ले गए। तो हाउ डिड हाना रिएक्टेड फर्स्ट, हाना का फर्स्ट यानी पहले क्या रिएक्शन थी, यानी हाना बिल्कुल नहीं चाहती थी और डिसलाइक करती थी कि ये विदेशी है और इसको हम बिल्कुल भी शरण नहीं दे सकते, इसका इलाज नहीं करेंगे, इसको समुद्र में फेंक दो। लेकिन आखिर में फिर दोनों ये तय करते हैं कि नहीं, इसको ले चलते हैं और दोनों इलाज करते हैं उसका। एक तो ये एक शॉर्ट आंसर टाइप में, मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन बोल कर बता रहा हूँ कि सदाओ के फादर की विश क्या थी और सदाओ ने हाना से कब शादी की। अब आपको पता होगा कि वो उसको सर्जन बनाना चाहते थे मेडिसिन का, और साथ ही वो चाहते थे कि सदाओ जो शादी करे वो प्योर जापानीज रेस यानी प्योर जापानी लड़की हो, उससे शादी करे और उसके पिता की दोनों विश उसने पूरी की थी। एक शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है। हाउ डिड सी हेल्प हर हस्बैंड, उसके पति की मदद कैसे की। अब ये दोनों का मैंने क्या कॉमन आंसर बनाया हुआ है, ये आपको सदाओ के कैरेक्टर और हाना के कैरेक्टर में मिल जाएगा। एक जो नौकर थे यूमी और उसका जो माली था, बागबान था, गार्डनर एक और था, वो छोड़कर चले गए। वो छोड़कर क्यों चले गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो विदेशी हमारा दुश्मन है, इसको आप शरण न दीजिए। लेकिन वो सदा और हाना ने इलाज किया तो वो छोड़कर चले गए। यूमी का बर्ताव और उसका छोड़कर जाना और उनका लौट कर आना शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जा सकता है। और सदाओ और हाना को नौकरों के जाने से क्या डाउट था। अब जनरल का आपको पता होगा, जनरल बूढ़ा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सदाओ वो क्यों नहीं चाहता था कि सदाओ सेनाओं के साथ जाए, क्योंकि उसको किसी भी समय ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी। सदाओ को जनरल क्यों बचाना चाहता था या कैसे बचाया, उसकी क्या मजबूरी थी, तो मैंने बता दिया। वो दूसरों का विश्वास नहीं करता था, उसे डर था कि और मुझे मार सकते। सदाओ को रखना साथ में बचाना उसकी मजबूरी थी। उसने उसे सलाह भी दी थी कि मेरे पास में प्राइवेट असेसिन्स हैं, निजी हत्यारे हैं, तुम चाहो तो उनका उपयोग कर लो और इसको अपन किसी से भी मर्डर करवा देते हैं। हालांकि ऐसा प्रयास वो सफल नहीं हो पाया था। हाउ डिड सदाओ अरेंज टू सेंड द एनिमी सोल्जर सेफली, और कैसे सदाओ ने उस दुश्मन को सुरक्षित भेज दिया यहाँ से सामने के एक आइलैंड पर। फिर वहाँ से बोला था कि यहाँ से कोरियंस जो शिप निकलेंगे, नावें निकलेंगी, जहाज निकलेगा, उसमें बैठ कर चले जाना, उसके खाने पीने की रहने की सारी व्यवस्था करके भेजी थी। अब ये आगे हम ऑन द फेस ऑफ इट, फिर लेंथी चैप्टर है और डायलॉग के रूप में है, दोनों में संवाद है। तो इन दोनों के बीच में, डेरी और मिस्टर लेम के बीच में जो अलग अलग मुद्दे हैं उनको लेकर संवाद होता है। क्योंकि शुरुआत में ही जब डेरी दीवार फांद कर आता है तब मिस्टर लेम उसे कहते हैं
कि आपको रास्ते से आना था, सबके लिए खुला होता है, ऐसे ही चैप्टर शुरू होता है। लेकिन मेन बात क्या है? मेन बात है दोनों में लेकर जो बहस होती है, किसको लेकर? फिजिकल इम्पेयरमेंट, एक तो शारीरिक अपंगता को लेकर, क्योंकि उसका भी एक चेहरा एक साइड से जला हुआ है, उनकी एक टांग टूटी हुई है मिस्टर लेम की, और इन दोनों में बहस होती है। वो उसे उदाहरण भी देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? फ्लावर का और खरपतवार का, वीड्स का, और बताते हैं कि दोनों ही हरे हैं, दोनों ही पौधे हैं, लेकिन हमारी सोच में अंतर है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, चैप्टर के अंदर से हैं, हालांकि यहां लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बोलकर बता रहा हूं, इसका मैंने बनाया हुआ है। कंट्रास्ट बिटवीन मिस्टर लेम एंड डेरियो, दोनों के बीच में विरोधाभास, क्योंकि शारीरिक अपंग तो दोनों ही हैं, लेकिन मिस्टर लेम बहुत पॉजिटिव हैं और डेरी बहुत नेगेटिव है। अब मिस्टर लेम किस तरीके से मोटिवेट करते हैं डेरी को, ये वाला। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, इतने सारी बातें मैंने बताई, लेकिन मैंने इसका आप लोगों के लिए मात्र 2 आंसर बनाए हुए हैं कॉमन वाले। इसमें ये कितने भी क्वेश्चन पूछे, 1000 क्वेश्चन पूछे, वो एक आंसर और एक डेरी वाला 2 आंसर बनाए, उन्हीं में से आंसर बन जाएगा। इसके बाद में लास्ट चैप्टर आपका है जो बामा जित कलासा और बामा वाला। तो एक तो लास्ट पेज इस चैप्टर का 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तीनों मोस्ट हैं। उसके बाद में जित कलासा का एक्सपीरियंस, जो वहाँ जाती है लड़कियाँ उसको कैसे ट्रीट करती है, और डाइनिंग टेबल का जो वहाँ हुई, पहली बेल बजने पर ये होना है, सेकंड बेल बजने पर, थर्ड बेल पर, ये शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है। MCQs में भी पूछ सकता है, पहली बेल का मतलब क्या था, सेकंड बेल का, ये से। और जुडविन की वार्निंग, जुडविन ने पेल पेश महिला को सुना था बातें करते हुए बालों की कटिंग के बारे में, उसको बताया था एक, वो क्या चेतावनी दी थी शॉर्ट आंसर में, हर थॉट अबाउट कटिंग ऑफ हेयर, और उसका विचार, उसकी सोच क्या थी बालों को लेकर, बालों की कटाई को लेकर, क्योंकि वो सोचती थी उन लोगों के जो कि गुलाम थे, उन लोगों के बाल काटे जाते थे, दासों के, इसी सोच थी उसके परिवार में, घर में परंपरा नहीं थी। हाउ डिड सी फील एट द मोमेंट, और जब बाल काटे तब कैसा मन महसूस किया, पूरा अनुभव आपको बताना है, कैसे उसको, उसके मन की, दिल की पीड़ा को। और बामा जब घर लौटती थी स्कूल से, तो जो भी वो सीन देखती थी लॉन्ग आंसर टाइप में, शॉर्ट आंसर टाइप में, 1000% वेरी 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 मोस्ट है ये वाला। और बूढ़े व्यक्ति को देखकर वो जो घटना थी, वो डोरी में लटकाकर वडे लेकर जा रहा था, बामा उसको हंसी, और बाद में जब उसके भाई अन्नन ने बामा को बताया, उसका क्या प्रभाव पड़ा, अन्नन ने उसे क्या शिक्षा दी, और लास्ट में चैप्टर की बामा क्या बनी, उसका क्या प्रभाव पड़ा, वेरी वेरी मोस्ट है। तो इस तरीके से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो भी इंसिडेंट्स है पूरे चैप्टर्स के मैंने बता दिए हैं, और एग्जाम तक कंटिन्यू बीच बीच में आपके लिए हम इन सब के क्वेश्चन आंसर्स और लाते रहेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इनके लिंक्स पर क्लिक करके इनको नोट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए, इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।